जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में जो एचटेट का एग्जाम होना है 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को होना है। जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में 2018 में, मैं वो सारे के सारे कंप्लीट करवाऊंगा। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली देखकर जाओगे तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जो भी मेरे चैनल पर नया स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 आम की दर से आम खरीदे और 6 रुपए के 5 आम की दर से इसको बेच देता है, तो लाभ यानी क्या होगी उसकी। देखो यहां पर हम लिख लेते हैं 5 रुपए के 6 आम उसने खरीदे हैं और बेचे कितने हैं, 6 रुपए के 5 आम बेचे हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से करवा देता हूं मैं। इसको यहां से गुणा करेंगे तो 5 5 की गुणा किया तो कितना आया 25, 6 और 6 की गुणा किया तो कितना आया 36। 25 रुपए के हैं और बेच दिए 36 के, यानी कि 11 रुपए का लाभ लिया है 25 रुपए पर। तो गुणा में 100 परसेंटेज के लिए, तो 25 चौका 100, तो 11 चौका 44, तो आंसर कितना आ जाएगा 44% उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं ए प्लस बी काम को करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। बी और सी काम को करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। और सी प्लस ए यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, 20 दिन में कर देते हैं। तो इनका एक बार एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60, यानी कि टोटल टेबल है, मान लीजिए 60 बनानी है उन्होंने, तो इससे डिवाइड करेंगे 10 छिका 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ये होती है अक्षमता यानी कि एफिशिएंसी। ए और बी एक दिन में 6 टेबल बनाते हैं, बी और सी एक दिन में 4 टेबल बनाते हैं, सी और ए एक दिन में कितने बनाते हैं, 3 टेबल बनाते हैं। तो यहाँ से हम तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर बी 2 बार आया है, ए 2 बार आया है, सी 2 बार आया, तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी ऐसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इनको जोड़ो, 6 और 4 10 और 3 13, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगी, इन तीनों की जो है एफिशिएंसी आ जाएगी, अक्षमता आ जाएगी। ए बी और सी की निकालना क्या था हमने, सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो ये तीनों की एफिशिएंसी है, तो ए और बी की माइनस कर देंगे, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो इसमें से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगा, सीधा यहां पर 6 माइनस कर देते हैं, तो एफिशिएंसी 1/2 बच जाएगी किसकी, सी की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आई 1/2, यानी कि एक दिन में 1/2 टेबल बनाता है। तो 60 टेबल यानी कितने दिन में बना देगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 120 दिन। तो सी अकेला उस काम को 120 दिनों में पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखो। किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 7.50 यानी 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 600 रुपए होता है, तो इसकी लंबाई 24 है, तो चौड़ाई हमने ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन है 212 डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में लिखना है। शॉर्ट वीडियो में भी मैंने ये करवाया था। चलिए शुरू करते हैं। देखो किसी आयताकार खेत के चारों ओर, इसको सिंपल भाषा में कैसे समझोगे इसको, ये मैंने एक आयताकार ये खेत बना दिया, मान लिया ये आयताकार आपका खेत है, जिसकी लंबाई क्या है 24 मीटर है और ये लंबाई है 24 मीटर। हम मान लेते हैं चौड़ाई x है। इसके चारों ओर खर्चा कितना जाता है, 600 रुपए का खर्च आता है, जबकि एक वर्ग मीटर में कितना खर्चा आ रहा है 7.50। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर गुणा में 100 कर देते हैं, तो यहां से क्या निकल के आएगा, इसके चारों ओर का परिमाप निकल के आ जाएगा। तो यहां से काटेंगे 0 से 0, 25 से 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 0 यानी कि 80। इन सभी भुजाओं का टोटल जोड़ क्या है, ये टोटल 80 है, ये परिमाप निकल के आ गया हमारा। अब इसको जोड़ देते हैं, 24 और 24 48, x और x इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 48 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 80, ये परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 48 को माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 32 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड, कितना 2 एकम 2 और 2 छिके 12, यानी x जो आपका यहां से निकल के आया 16 मीटर, तो उसकी चौड़ाई कितनी है 16 मीटर। ऐसे हम इसको निकाल लेंगे।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्स को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था। फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस, ये गुणा में है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस में 32। फ़ारेनहाइट कितना है, 212। यहाँ पर लिख लेते हैं 212 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये प्लस का है 32, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 212 में से 32 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, और ये 11 में 3 गया 8, और ये बचेगा 180। अब ये क्या है, 9/5 है, इधर आएगा तो किससे गुणा हो जाएगा, 5/9 से, और इज इक्वल टू किसके बराबर, डिग्री सेल्सियस के। तो 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 25 को 20 5 100, तो ये हो जाएगा 100 और डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु आधार सहित को बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है, इसके गुणनखंड करने हैं हमने। पहला क्वेश्चन ये देखो, आधार त्रिज्या, यहाँ पर एक शंकु बना लेते हैं पहले हम। ये आपका एक शंकु है, ये आपकी रेडियस कितनी दे रखी है, त्रिज्या कितनी है 7, और यहाँ पर ये हाइट है, हाइट कितनी दे रखी है 24। तो यहाँ से हमारी ये क्या होती है L। तो ये क्या करेंगे हम, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पर, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लेंगे। L का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, L का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 625, और यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 25 का, तो इसको 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, L का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो L कितनी आ गई 25, यानी कि ये हो जाएगी 25। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, पाई आर एल, आधार भी लेना है इसमें, तो पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इसमें से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर, यहां पर बचेगा क्या, एल प्लस आर, तो पाई के लिए यहां पर लिख लेते हैं 22/7 गुणा में आर हो जाएगी कितनी 7, और एल और आर को जोड़ देना है, एल कितनी है 25 और 7 32, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 32, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको एक बार करेंगे तो कितना जाएगा, 22 दूनी 44, 4 22 थे 66, और 4 करिए था कितना 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनखंड करने हैं हमने, देखो इसके गुणनखंड करने हैं, इसका क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y² माइनस 25, ये क्या है, ये बनेगा आपका x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर रूट को खोलोगे तो आपको ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपने इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। अब ये किसका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे लिखेंगे इसको। तो एक बार जोड़ देंगे 5 इसमें, देखो कैसे, x माइनस 3y प्लस 5, एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस कर देंगे 3y माइनस 5, तो ये आपके गुणनखंड बन जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी मिश्र धातु में तांबे तथा जस्ते का अनुपात दे रखा है 5:3, तांबे का भार अगर इतना दे रखा है तो जस्ते का बताना कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन में ए को बी से 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, बी को सी से 15% अधिक अंक होते हैं प्राप्त, तो ए को सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए, और इसकी वैल्यू हमने एक्स का मान ज्ञात करना। तीनों क्वेश्चनों को एक साथ देखेंगे। किसी मिश्र धातु में, यहां पर लिख लेता हूं मैं तांबा, तांबा कितना है 5 है, तो जस्ता कितना है 3 है, तो यहाँ पर क्या है, तांबे का भार दे रखा है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 30.5 ग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी बटे में 5, और निकालनी किसकी थी जस्ते की, तो जस्ते का गुणा में
3, पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर बटे में 100 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं यहाँ पर। तो 5 से काटेंगे तो 5 छिका 30, 5 एकम 5, तो गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छिके 18। इस पॉइंट यहाँ पर 0 है, 10 है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 1, तो इतने ग्राम क्या हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। ये राइट आंसर है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, एक परीक्षा में ए को बी से 10% अधिक प्राप्त होते हैं अंक, तो हम यह लिख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी को सी से कितना परसेंट अधिक होते हैं, सी को मान लेंगे 100% प्राप्त होते हैं, 100 अंक। तो बी को सी से 15% अधिक, यानी कि इसे कितने प्राप्त हो गए, 115। और ए को बी से कितने परसेंट अधिक प्राप्त होते हैं, 10% अधिक। तो 115 का, अगर यहाँ पर 115 का हम 10% निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 11.5 अंक आ जाएंगे। तो 115 में 11.5 अंक अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 126.5। इसका मतलब ए को कितने प्राप्त हुए हैं, 126.5 अंक प्राप्त हुए। तो बताना है ए को सी से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त होते हैं, किससे, सी से। तो कितने अंक ज्यादा है ये देख लेंगे, यहां से 26.5 अंक ज्यादा है, किससे, सी से। कितने परसेंट है तो गुणा में 100, तो आंसर सीधा आ जाएगा 26.5% अंक ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो 225 को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे 5 की पावर x माइनस 3 गुणा में 3 की पावर 2x माइनस 8 दे रखा है। तो यहां पर क्या करेंगे, 225 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणा में 3 का स्क्वायर। जब हमारा यहाँ से बेस बराबर होता है, यहाँ से इसको ले लेते हैं, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएंगी। तो x माइनस 3 को किसके बराबर रख लेंगे, 2 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू सीधी आ जाएगी कितनी, 5। अगर हम 3 की यहाँ से रखना चाहें तो इससे भी रख सकते हैं, 3 यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। 2x माइनस 8 इज इक्वल टू किसकी हो जाएगी, 2 के। तो 2x इज इक्वल टू 8 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 8 और 2 10। तो x की वैल्यू 10 बटे में 2 काटेंगे तो कितना, 5। यहां से भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक घनाभ है। 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आकार के दो घनों को मिलाकर गलाकर बनाया गया है। तो कितने इस तरह के कितने घनाभ की, जो है इस तरह बनाए गए घनाभ की हमने ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि लंबाई कितनी दे रखी है 10 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 इकट्ठे क्वेश्चन लिखे, पांचों करवाऊंगा। देखो कैसे, यहाँ पर क्या है, इसमें देखो 6 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर के क्यूब है। यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, देखो ये एक छोटा क्यूब है, ये मान लेंगे इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो ये हो जाएगा 4। एक तो क्यूब ये हो गया, इसे एक इससे थोड़ा सा बड़ा क्यूब है, ये वाला, ऐसे बना लेते हैं, ये है 6। अब इसको गड़ा कर दोनों को क्या बना दिया, एक बड़ा क्यूबॉइड बना दिया, ये वाला, जिसकी क्या है 10 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड की क्या है, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है 8। तो हमने ये हाइट ज्ञात करनी है। आपको पता होगा क्यूब का वॉल्यूम होता है इसका क्यूब, यानी कि ए का क्यूब, यहाँ पर भी ए का क्यूब, दोनों को जोड़ने के बाद ये हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब कितना 64 प्लस 6 का 216 इज इक्वल टू, लंबाई है 10, चौड़ाई है 8, ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। यहां से कैसे ज्ञात करेंगे, 6 और 4 10 और 6 और 1 7 और 1 8, 280 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 और 8 कितना हो जाएगा, 10 8 80, ये हो जाएगा h। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से जो h हाइट निकल के आएगी वो हो जाएगी 28/8। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 5 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3.5 cm।
ऐसे हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 0.25 को अगर भाग देते हैं 32 से, यहां देखो 0.25 को हमने 32 से डिवाइड करना है। पॉइंट को हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे, 100 कर लेंगे गुणा में। यहां पर गुणा में हमने क्या कर लिया, 100। 0.25 को हमने भाग देना है 32 से, पॉइंट हटाने के लिए नीचे मैंने 100 कर दिया। अगर इसको हम काटेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला आपका, सीधा सीधा मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं, आप निकाल कर देख लेना। ये हो जाएगा आपका 0.0078125। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार भाग करके देख लेना। इसका मान बताना है। इसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो 36.1 गुणा में 102.4 और इसका अंडर रूट, ये क्या करेंगे देखो 361। यहां पर क्या करेंगे देखो अंडर रूट है, तो ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 10 कर लेते हैं, गुणा में यहां पर भी पॉइंट हटाने के लिए 10 कर लेते हैं और इसका अंडर रूट। जैसा कि आपको पता है ये होता है 19 का, और ये कितने का होता है, ये होता है 32 का, और ये 10 और 10 को गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। तो 100 किसका अंडर रूट होता है, 10 का। तो अंडर रूट से स्क्वायर से कट जाएगा, अब आपका बच जाएगा ये। इसको अगर आप गुणा करोगे, गुणा करने के बाद आएगा 608, तो एक पॉइंट लगा देंगे 10 के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, चौथे वाले क्वेश्चन की। x प्लस 1/x अगर 6 दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अलजेब्रा में भी मैंने करवा रखा है, शॉर्ट जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं उसमें मैंने करवा रखा है। करना कुछ नहीं, बस 6 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 में से 2 गया कितना, 34। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, पांचवा क्वेश्चन देखो। 140 मीटर लंबाई दीवार को 36 आदमी, यहां लिखेंगे 36 आदमी 21 दिन में बनाते हैं 140 मीटर लंबी दीवार को। तो बताना क्या है, 50 मीटर, ऐसी एक दीवार है 50 मीटर की लंबाई वाली, तो इसको 15 आदमी कितने दिन में बना देंगे। ये क्वेश्चन है आपका। 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 7 से काटेंगे 7 3 21, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 8 16, और ये जो आपका 3 है ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कितने दिन में बढ़ा देंगे, तो डी आ जाएगा आपका कितने दिन में, 18 दिन में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेन खरीदता है और 20% लाभ पर बेच देता है, तो पेन का क्रय मूल्य क्या हुआ। देखो यहाँ पर एक पेन का क्रय मूल्य पूछ रखा है, 18 रुपये में कितने खरीदे उसने। यहाँ पर 18 रुपए में 12 पेन खरीदे हैं और 20% लाभ पर बेच दिए 120/100 सीधा। तो यहां से काटेंगे तो 12 से 12, तो सीधा कितना जाएगा 1.80 रुपए, ये उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आसान क्वेश्चन थे। यहां पर देखो 13 घंटे 1 मिनट और 30 सेकंड को अगर 6 से भाग दे तो क्या बचेगा। देखो 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 घंटे तो पूरे यहाँ बच गए, 1 घंटा बच गया। यहाँ पर बच गया 1 आवर। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 60 को 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट। और यहाँ पर क्या है देखो, ये 1 मिनट बच जाएगी, 1 मिनट सेकंड में जुड़ जाएगी, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है टोटल, ये बच गई। टोटल जोड़ कर देंगे इनका तो 90 सेकंड, भाग देंगे तो कितना, 15 सेकंड। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका सीधा फार्मूला आपने याद रखना है, कितना, √3/4 a² वर्ग यूनिट। ठीक है, जो भी वहां पर दे रखा हो, वर्ग मीटर, मीटर में दे रखा है तो मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर, ये फार्मूला आपने सीधा याद रखना है। ये क्वेश्चन देखो, एक समचतुर चतुर्भुज के विकर्णों का माप दे रखे हैं यहाँ पर 16 और 30 सेंटीमीटर। ये बना लेता हूं मैं यहाँ पर एक, ऐसे नहीं, एक समचतुर्भुज दे रखी है देखो, ये वाली, ये विकर्ण दे रखे हैं। ये बड़े वाला विकर्ण है, मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है, तो ये रह जाएगा 15 और ये 15, ये रह जाएगा ये 8 और ये 8,
ये यहाँ पर क्या है 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को। देखो हमने इसका परिमाप बताना है, परिमाप जब बताएंगे जब हमें इस भुजा का पता चल जाएगा। इस भुजा का कैसे पता चलेगा, इसको मान लेते हैं ए। तो क्या हो जाएगा देखो 15 का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस लगा देंगे 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये भुजा कितनी आ गई 17, सारी की सारी क्या होती है 17। और हमने परिमाप बताना था, चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 68। ये आपका परिमाप आ जाएगा, ये राइट आंसर होगा। ऐसे इन क्वेश्चनों को हम हल कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हमने जो है सारे के सारे जितने क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, अगर आप इनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़कर जाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां से भी आपके क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे। मैंने प्ले लिस्ट में जो है 2017 18 आज मैंने ये करवा दिया, 19 20 21 5 साल के आपके मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। एक बार एग्जाम में बैठने से पहले मैथ के आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। एक बार इनको अच्छे से आपने याद करके जाना है, एक बार इसको जरूर रिवाइज कर जाना है। शॉर्ट ट्रिक से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करी है। तो जिन बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया है या कोई त्रुटि है तो अपना आज की लास्ट डेट थी, उम्मीद करता हूँ आपने सभी आपने जो है एडमिट कार्ड आपने रंगीन फोटोग्राफ रंगीन जो है आपका वो लगेगा उसमें एडमिट कार्ड, और आपने फोटो है अटेस्ट करवाना है गजेटेड ऑफिसर से। सारी की सारी तैयारी आपने मुकम्मल कर ली होंगी। उम्मीद करता हूँ आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा जाएगा और सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।